अगर इस तरह के बदलाव जैसे इस्लाम में बच्चियों की शादी, मेरे को दुरुस्त कीजिएगा क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है उतनी ज़्यादा गूढ़ डीप, जितना मैंने पढ़ा है रिसर्च की है, बच्चियों को अगर पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं तो उनको शादी लायक माना गया है इस्लाम में। मैं सही हूँ? बिल्कुल ठीक है। आपकी बेटी है कोई? मेरी हाँ 3 बेटियां। 3 बेटियां हैं। आपको लगता है आपकी छोटी सी 13-14 साल की बच्ची इस लायक हो जाती है कि वो शादी कर ले? पूछ रही हूँ इस्लाम के हिसाब से जायज है, लेकिन एक पिता के दिल पे हाथ रख के बताइए। मैंने अपनी बच्ची की एक की शादी करी 18 साल की उम्र। नहीं, दिल पे हाथ रख के बताइए, 13 साल में सही है? सही है, बिल्कुल ठीक है। 13 साल में ठीक है? ठीक है, बिल्कुल ठीक। 13 साल में बच्ची की शादी मैं नहीं कह रहा, मैंने कह रहा, डॉक्टर कह रहा है जी, मैं एक बात आजकल साइंस कह रहा है 13 साल में शादी कर दो, कोई डॉक्टर नहीं कह रहा। गायनेकोलॉजिस्ट से पढ़िए। नहीं, आपको शायद एक मिनट आपको शायद आपको सुनिए, मेरे परिवार में, मेरे खानदान में गायनेकोलॉजिस्ट है। मैं आपको समझा दूं कि एक महिला चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, आदिवासी हो, कोई भी हो, उसका शरीर, उसकी बोन्स जहां से वो बच्चा पैदा करती है वो इतनी डेवलप और इतनी मजबूत नहीं होती है कि इस उम्र में वो बच्चा पैदा कर सके। शी इज नॉट फिट फॉर सेक्स, शी इज नॉट फिट फॉर डिलीवरी। आप कह रहे हैं कि साइंटिफिकली सही है? बहुत गलत है पिनाथ जी, ये बात होना जरूरी है। मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी से विनती कर रहा हूँ, जाइए। मेरा कहना मैं बताऊं आपको, हमारे धर्म के अनुसार जो कह दिया हमारे पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हम उस पर अमल करेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। 13 साल के लिए कोई नहीं रोक सकती ना। सुनिए एक मिनट, आज भी क्या अगर कोई मुसलमान चोरी में पकड़ा जाता है तो उसके हाथ काट देते हैं, या अगर लड़की को छेड़ता है, रेप करता पकड़ते हैं, उसे आंखें फोड़ देते हैं? काट दीजिए, करते हैं। आप टीवी पर कैसे आ रहे हैं? इस्लाम में तो हराम है। आप टीवी पर कैसे आ रहे हैं? इस्लाम में तो हराम है। टीवी पर आना अलाउड है? हम नहीं आते, को देखना हम नहीं बुलाते। टीवी पर आना अलाउड है? बुलाती है। हमारे यहाँ सिर्फ एक मैरिज है, हमारे यहाँ एक मैरिज है। जी, मेरा कहना ये है, देखो बहुत सारी जो चीजें हैं, एक गौतम जी, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसपे अभी धुंध है और वो जो धुंध दूर हो जाएगा। और मैं आपको बताऊं, आज के मुसलमान परिवारों में भी वो पहले जैसी जनरेशन नहीं है। आज पहले लोग ये खाली छोटे तबके के काम करते थे, कबाड़ी का काम करना, रिपेयर का काम करना। आप मुसलमान भाई बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चला रहे हैं, बड़े बड़े। आप एक 5 साल का 500 साल का उदाहरण दे रहे हैं, हम यहाँ हजारों साल का उदाहरण दे रहे हैं। मुसलमान बहुत डेवलपमेंट है, हिंदुस्तान में भी बहुत डेवलपमेंट है। अजीम प्रेम जी हिंदुस्तान की सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल है, सबसे बड़ा। कहना चाह रहा हूं, अजीम प्रेम जी दाढ़ी रखते हैं, सर पे टोपी पहनते हैं, पैजामा और कुर्ता पहन के जाते हैं। इस्लाम में तो कहा गया है ना, पुरुषों को घुटने से नीचे तक पहनना है, खुला कपड़ा पहनना है। पहनते हैं क्या अजीम प्रेम जी? डॉक्टरों की तादाद, मोबाइल है ना आपके पास, गूगल कीजिए। आज मैं बताऊं आपको, एक मिनट बड़े मियां, आज आपकी जनरेशन देखिए, आपकी मजहब में डॉक्टर्स, इंजीनियर, इंडस्ट्रीज कितनी तादाद बढ़ गई है। बच्चे किस तरफ जा रहे हैं? अगर कोई चीज अच्छी आती है तो जरूर हम देखो, हमारे भी बहुत सारे नियम में रखे हुए हैं। नियम बहुत सारी चीजें कहती हैं, हमारा धर्म बहुत कुछ कहता है, पर कई चीजें हम नहीं फॉलो कर पाते बाय डिफॉल्ट या बाय सिस्टम। लेकिन जो चीजें अच्छी, एक मिनट, जो चीजें अच्छी हो उसको हमें अडॉप्ट कर लेना चाहिए। अलीमुद्दीन जी, समाज में 5 फर्ज दिए गए हैं, 5 फर्ज हैं, ठीक है? नमाज है, ज़कात है, हज है, रोजा है, ठीक है ना? वो इस अल्लाह ने कहा है वो करने बहुत जरूरी है, ठीक है ना? लेकिन ये जो बाकी चीजें हैं ये सलाह है। देखिए ये सलाह है। अगर मुझे दुरुस्त कीजिए। अगर आप पढ़ेंगी, मैं आपको बताऊं, बहुत सारा धुंध दूर हो सकता है। सरकार को आपको कुरान शरीफ ला के दूंगा, बुखारी शरीफ ला के दूंगा, तिरमिज़ी जब हिंदी में भी छप गई है वो हमारे यहाँ, और हर धर्म में हर जबान में छपी हुई है। आप उसका मुताला कीजिए, उसके बाद डिबेट कीजिए। रहा सवाल सिविल, ये यकसा सिविल कोड का, इसकी लाने की आवश्यकता क्या है? क्या परेशानी है हिंदुस्तान में? मैं पूछ रही हूँ, यही परेशानी है कि 13 साल की उम्र में बच्ची की शादी ना कर दे कोई मुसलमान। और क्यों नहीं लेना देना? अरे भाई क्या लेना देना भाई? क्यों? हमारे मजहब से आपको क्या लेना देना? माँ बाप राजी है, लड़के वाला राजी है, इसमें आपको मुदाखलत करने की क्या जरूरत है? यही तो है आपका। ये सर, एक मिनट सर,
आप जिस सड़क पर चलते हैं, वो जो पानी पीते हैं आपके घर आता है, तमाम चीजें होती हैं, कई सुविधाएं होती हैं, वेलफेयर स्टेट के तौर पर कई सब्सिडीज मिलती हैं, कई सेवाएं मिलती हैं। टैक्स देते हैं? नहीं, एक मिनट, हर मुसलमान या हर हिंदू या हर नागरिक टैक्स नहीं देता है, लेकिन वो हर सबके लिए देता होता है। है। बाजार अरे से सर, कोई जिसके पास चीज नौकरी खरीदने नहीं होती, जा वो रहा भी है, आटा ला रहा है, वो भी चीनी उसको ला रहा एंजॉय है, कर रहा है, चावल ला रहा है, कपड़ा ला रहा है, सब पर टैक्स दे रहा है ना वो। बोलिए सर। सब पर टैक्स दे रहा है वो। देखिए मैं आपको नहीं, जैसे आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि कुरान के अंदर गैर औरत को देखना हराम है, वो देख रहे हैं, उनकी कन्वीनियंटली उन्होंने इस्लाम को चेंज कर दिया। कुरान के अंदर टीवी पे आना, संगीत बजाना, ये सब हराम है, उन्होंने कन्वीनियंटली कुरान को चेंज कर दिया। यूसीसी से हिंदुओं का कोई लेना देना नहीं है हमारा। तो देखिए हम पे तो जबरदस्ती जो हिंदू सक्सेशन एक्ट थोपा गया, हम तो फिर भी हमने स्वीकार किया, ठीक है। भाई आप क्या कितनी उम्र में बोलिए, मतलब भाई आपकी तकरीर नहीं हो रही है, बड़े भी आपकी तकरीर नहीं हो रही है, आपकी तकरीर नहीं हो रही है, आपकी नहीं होती क्या? आपकी तकरीर नहीं हो रही है, बोलने का आपकी तकरीर नहीं हो रही है। अगर किसी हिंदू बेटी की शादी हो तो आप 100 नंबर पे फोन करके उसे पकड़वा बाल विवाह सकते होता है, हैं। सैकड़ों मैंने होता है, कहा ना, हरियाणा, पुलिस पंजाब, पुलिस दिल्ली, पुलिस यूपी, सब जगह पुलिस में फोन करके पकड़वा ठीक है। सकते हैं आप उसे, क्योंकि सवाल- इस कुरीति सवाल ये है को कि कितने सालों पर्सनल पहले लॉ के खत्म नाम कर दिया। पे, पर्सनल लॉ के नाम पे, शरीयत लॉ के नाम पे जो एक रिलीजियस टेररिज्म इस कंट्री फेस किया है ना, उसको यही जहनियत आपकी दिखाती है, और उसका शिकार वनरेबल कौन यही है? दिखाती है, वनरेबल सेक्शन कौन है? यही दिखाती है आपकी बात। वनरेबल सेक्शन कौन है? औरत है। कहानी में आज भी 3 तलाक व्हाट्सएप पे, चिट्ठियों पे, ईमेल पे, जीमेल पे, जितने भी पॉसिबल है, उसके बावजूद आप किसी को कुछ नहीं समझ रहे। 12 साल की 9 साल की लड़की की आप ठीक है, शादी जॉनसन कर साहब देते आप क्या कहना चाह रहे थे? आप भी बोलिए, फादर जॉनसन। मैं ये कहना चाह रहा था कि 13 साल की लड़की के लिए कह रहे हैं शादी, ये सबसे महापाप और गुनाह है। क्या बाइबल में भी, क्या ईसाई धर्म में भी कोई लड़की की शादी की उम्र फिक्स है या नहीं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, कोई फिक्स नहीं है। हाँ। 18 साल के बाद या 20 साल के बाद लड़की जब बिल्कुल मिच्योर हो शारीरिक जाए, तौर पर और मानसिक तौर पर सियानी हो मजबूत हो जाए, मानसिक तौर पे, जिस्मानी तौर पे। सर एक मिनट, हाई कोर्ट का ये फैसला बोलने नहीं देते सर, ये बोलने नहीं देंगे सर, आप बोलने नहीं देंगे। जो सरकार इस टाइम ला रही है वो सही ला रही है। ठीक है, 13 साल की टिट्टू बच्ची साहब, का क्या साथ बलात्कार करवा रहे हैं आप। जी, मैं तो आपसे यही क्या बात- ये रिफॉर्म्स जो मैं अलीमुद्दीन आपको जी कह बताऊं, रहे मैं हैं, तो क्या एक उनकी ही बात से आप इत्तेफाक रखते हैं कि मैं- वो अपनी बेटी की शादी अगर 13 साल में करना चाहें, उनकी मर्जी? देखिए, ऐतराज है साहब, हमें देखिए, ऐतराज एक है। फादर, बात यह है कि जिस मुद्दे पे हम बहस कर रहे हैं, हम चाहे 4 दिन भी इस मुद्दे पे बहस करते रहे, हम इस किसी रिजल्ट पे नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि वो एडमेंट है, सुनने को राजी। मेरा कहना यह है, जिसमें समाज में भाईचारे में कोई फर्क ना आए, देश में कोई कड़वाहट पैदा ना हो, सरकार को इस कानून को राजनीति के चश्मे से ना बनाए, ठीक कम है। से कम ये अच्छी बात है। राजनीति का ये अच्छी बात चश्मा, है। राजनीति का चश्मा नहीं लगना चाहिए। इसके अलावा शायद मुझे नहीं लगता कोई पार्टी का एक एक करके सबको समर्थन करना पड़ेगा, कोई पार्टी का, कोई धर्म का व्यक्ति इसका विरोध नहीं करेगा, लेकिन उसमें ओपन हार्ट चर्चा होनी चाहिए, और इस कानून जिस में नियत से आप राजनीतिक लेकर चश्मा, आएंगे, राजनीतिक चश्मा नहीं लगना ठीक है, चाहिए। जिस नियत से आप 13 लेके साल आएंगे की वैसा ही बच्ची के समर्थन साथ मिलेगा। लेकिन सर एक बात बलात्कार हो रहा बताइए, है। हिंदू धर्म में सती प्रथा नाम की एक कुरीति थी, ठीक है, उसको एबॉलिश किया गया, खत्म किया गया, और उसको लेके कानून बनाया गया। अब कोई औरत सती नहीं होती, ठीक है, बना कि नहीं बना? अब हिंदू भी ये कह सकते थे, चीख सकते थे कि भाई हमारी प्रथा के साथ खिलवाड़ किया, हमारे धर्म को आप बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए, अरे सुन तो लीजिए सर, मैं आपसे हाथ जोड़ के मेरे यकीन मानिए कि मैं मजार पे भी जाती हूँ, मैं गुरुद्वारे में भी जाती हूँ, लंगर भी खाती हूँ, मैं चर्च भी जाती हूँ, मदर माउंट मैरी पे जाके मैं कैंडल भी जलाती हूँ, और मैं मतलब अपने हिंदू धर्म के सारे व्रत भी रखती हूँ। बात यहाँ पर ये नहीं है कि मैं किसी धर्म की बात कर रही हूँ या कोई भी किसी धर्म की बात कर रहा है। मैं आपसे समझने की कोशिश कर रही हूँ कि भाई हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ थीं उनको दूर किया गया, ठीक है, उनको खत्म किया गया, दूर किया गया, या उनको अबॉलिश किया गया। हिंदुओं ने नहीं कहा कि भाई ये हमारी हिंदू धर्म के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, दबा रहे हैं। अगर कोई चीज़, कोई प्रथा ऐसी चली आ रही है जो मुफीद नहीं है मौजूदा वक्त के हिसाब से, या विज्ञान ने तरक्की करके जो जानकारी दी है कि भाई इससे बच्चियों को नुकसान हो सकता है, उनकी जान जा सकती है, या बच्चा भी मृत्यु दर बढ़ सकती है, तो ये सब चीज़ें अगर पता चल रही हैं वक्त के साथ, तो आपको नहीं लगता इनमें बदलाव होने चाहिए? 13 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। ये सुनिए फादर साहब, छोड़िए बातें,
जी आपके धर्म पे आऊंगा तो बहुत लंबी बहस चलेगी। आइए ना आइए ना सर, साहब मैं नहीं आइए ना चाहती, सर सर आइए ना सर 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 यहाँ पे किसी का धर्म को मैंने फिर वही बात, यहाँ किसी भी धर्म को सर आप आ जाइए ना, आप दूध के धुले हुए नहीं है, नहीं साहब आ जाइए ना, दूध के धुले हुए नहीं है। सर सर यहाँ सर सुनिए ना, सर सुनिए ना, यहाँ पे किसी धर्म को नीचा नहीं दिखाना है। बलात्कार सर बलात्कार हो रहा है, 13 साल की बच्ची के साथ बलात्कारी है सर। हमारा गिरबान बहुत सर नहीं आप देखिए क्या हो रहा है। हमारे गिरबान बहुत किसी के भी धर्म को सुनिए प्लीज प्लीज, चाहे ईश्वर हो, अल्लाह हो, जीसस क्राइस्ट हो, रब हो, सब बराबर है, सब सही है। सुनिए एक मिनट मेरी बात सुनिए। साहब ने एक बात कही है बहुत अच्छी, पहले मुझे उनका जवाब देने दीजिए। उन्होंने कहा अभी तक कोई बैठक नहीं हुई, अभी तक यूनिफॉर्म सिविल कोड पे कोई बैठक नहीं हुई, सिर्फ ड्राफ्ट बनाएगी हुकूमत। अगर उससे पहले बेहतर होता, सबकी राय ली जाती, सबकी राय मांगी आप दे सकते हैं। नहीं दी ना, राय इतना जल्दी कैसे दे देंगे? जो सरकार कैसे दे देंगे? चैनल से 3 तारीख को ड्राफ्ट सरकार तक एक ही बात जानी चाहिए कि कानून आए, कानून में बिल्कुल आए, 100% जल्दबाजी ना हो, किसी के धर्म की आजादी खत्म ना होती हो, भाईचारे में खलल ना पड़ती हो, और कोई भी कानून अगर बनाया जाए तो उसमें कहीं भी राजनीति का चश्मा नजर। ठीक है, मैं अलीमुद्दीन जी एक छोटी सी चीज, क्या एक बच्ची अगर एक सेकंड एक सेकंड ड्राफ्ट किसी को नहीं पता क्या है क्या नहीं है, मैं एक से पूछना चाह रही हूँ, जो आपके ऑब्जेक्शन पॉइंट है वो ये है, हमें सरकार का सम्मान करना चाहिए। आपके ऑब्जेक्शन पॉइंट है कि बच्चियों की शादी की उम्र जो है जी वो बढ़ा दी जाएगी, जो इस्लाम के खिलाफ है। मैं सही समझ रही हूँ? नहीं, सरकार आती जाती है, कानून एक दफा नहीं बनता, कानून हमेशा के लिए बनेगा, पर कानून में राजनीतिक चश्मा नजर नहीं आता। 18 साल की उम्र रही जा रही है, बच्चों को पढ़ रही है, लिख रही है, अब 18 साल की हो जाती है तभी शादी होती है। अगर कुछ जगह ऐसी है तो वो इस्लाम के अनुसार जायज है। अब हमें सम्मान करना चाहिए, आ गई है, लोग पढ़ रहे हैं। मेरी सर, बच्ची ने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद ही सर मैंने एक चीज पूछी कि बच्चियों को पूरा हक, कई बार होता है कि आपकी 2 बच्चियां ही हैं, बेटा नहीं है, और तो आप क्या मतलब आपको नहीं लगता है कि बच्चियों को पूरा हक मिलना चाहिए? पूरा मिलना चाहिए। और कौन लेगा? अगर मान लीजिए मैं मर गया, मेरी मिसेज मर गई, मेरी 2 बच्चियां हैं, सारा हक उन्हीं का है। और अगर बेटा होता तो बेटे को ज्यादा है? नहीं सुनिए, एक निजाम बना हुआ है हमारा, बराबर होना चाहिए। पर आपको नहीं लगता बराबर? आप अपनी बेटी और बेटी में फर्क करते हैं? अरे मैं पूछ रही हूँ, करते हैं? क्यों करेंगे हम? अधिकार है उसको, तो फिर संपत्ति के बंटवारे जा रही है, वहाँ शौहर के हक में वो मालिक बन रही है, अपनी सास के मामले में तरकबे से बन रही है। ये कह देना आसान है, पहले आप मुताला कीजिए इस्लाम का, समझिए इस्लाम क्या कह रहा है। औरत का सम्मान होना चाहिए। अच्छा, गोद लिए हुए एक बच्चे को आप ऐसा पूरा गोद, अगर किसी के ना करे कोई, अगर किसी का औलाद नहीं होती है और वो गोद ले लेता है तो उस बच्चे को भी संपत्ति का हक नहीं? हमारे हमने इस्लाम में होना चाहिए, होना चाहिए, उसका भी होना चाहिए। मैं बताऊं आपको, सरकार भी बड़ा दिल दिखाकर और इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं बनाएगी तो मुझे नहीं लगता कि इसका विरोध होगा। अगर कहीं जब तक सरकार इसको ओपन माइंड चर्चा नहीं करेगी तो जरूर इस पे बाजार में न्यूसेंस होगा समाज में। यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो सिविल राइट्स हैं या सिविल कोड है, इसका सीधा सा मतलब है आपकी पूजा पद्धति पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप शादी कैसे करेंगे, आप इस्लाम के हिसाब से करिए, मैं हिंदू धर्म से, सिंह साहब सिख धर्म के हिसाब से करेंगे। पूजा की पद्धति कैसे होगी, पूजा का प्रकार क्या होगा, पूजा में सामग्री क्या होगी, पूजा में क्या चढ़ाया जाएगा, किस टाइम होगी, इससे कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज सर, सिर्फ सरकार का सम्मान सिविल राइट, सब बात डिरेल हो जाएगी सर, बात डिरेल हो जाएगी ना। मैं आपकी बात को बड़ा कर जी नहीं सर, मैं आपको कह रहा हूँ शादी तक कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिए, मैंने जो सवाल करा है, मेरे मैडम ने पूछा आपके मन में क्या, एक मिनट, मैंने आपको पूछा मैडम ने आपको क्या संशय है, मैंने संशय ये कहा है आज की तारीख में अगर मैं प्लेन में भी अपने कृपान सिख ही रहोगे सर, मैं कृपान धारण एक मिनट मैं क्या कहना, मैं गौतम जी क्या कह रहा हूँ, आप मेरी हमारी डिबेट का मतलब क्या है, सरकार तक हमारी, आप समझो गौतम जी, आज हमारी डिबेट का मतलब क्या है कि सरकार तक हमारी बात पहुंचे। हम राजनीति करने तो नहीं आए ना, हमारा कहना यह है कि सरकार सभी धर्मों का सम्मान करे, किसी के धर्म में सर मैं वापस से कह रहा हूँ, ठीक है अजय जी आपका क्या कहना है? क्लोजिंग रिमार्क, बस वक्त हो गया। जी जी, सिविल राइट्स की बात है, रिलीजियस राइट टच ही नहीं हो रहे हैं सर। और दूसरी बात, अगर कोई प्रथा, कोई ऐसी प्रथा जो अब मौजूदा वक्त में वाजिब नहीं है, अगर उसको खत्म करने का प्रयास किया जाता है, या जो हमारे संविधान की मूलभूत सोच है कि सबको बराबरी का हक, अगर उसको फॉलो करवाया जाता है तो आपको आपत्ति है? देखिए बहुत अच्छी बात बोली आप, जब तक ड्राफ्ट पूरा मुकम्मल होकर सामने नहीं आएगा उससे पहले चर्चा जो हो रही है, बच्चियों की उम्र बढ़ा दी शादी की तो आपत्ति होगी? सुनिए,
नहीं, मैं बहुत माफ बढ़िया कीजिएगा, बात होने दो, मेरा इन्हें बात सुनिए, आप बढ़ाइए। सुनिए, आज ये जो हो रहा है सिर्फ केवल इलेक्शन और इलेक्शन। चलिए ठीक है, आपकी सोच है। ये इलेक्शन के लिए हो रहा है। 1948 में भी इस पर बहस हुई थी और तब कहा गया था कि इसको आना चाहिए। फादर जॉनसन, हम भरोसा नहीं कर सकते। हमें सिर्फ मोदी जी का और सरकार का सम्मान करना चाहिए। आज मोदी जी पूरे संसार में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और यहाँ भी बड़ा भाईचारे का काम निभा रहे हैं। ठीक है, चलिए आप सभी लोग हमारे स्टूडियो में आए। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी टेकन द 10 सेकंड्स। देखिए 10 सेकंड सिर्फ सर प्लीज। You have already taken more than 10 seconds. अगर मैं बता दूं इन्होंने कुर्बानी अपने नहीं, घर में कुर्बानी की बात मत आइए। आप सभी लोग यहाँ पे स्टूडियो में आए, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आपने अपनी अपनी राय रखी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया।